इंटरनेशनल में एक बात ही निकलकर जो आई है, इसको विपक्ष ने लपक लिया है। ट्वीट्स कल से हो रहे हैं लगातार, और कौशिक साहब आपको तो हो सकता है शाम तक आप लोगों को डिबेट में इसमें बैठना पड़े, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी 18% जाने पोल्यूशन की वजह से जा रही है। हम 2026 में हैं, इस 2026 में सरकारें बदल गई, डबल इंजन की सरकारें आ गई, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है। देखिए अदिति जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि फिर इतिहास में वापस जाए, इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। 1953 के 55 के आसपास इंग्लैंड में बहुत सारी इसी तरह की समस्या हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और टेम्स नदी बहुत गंदी हो गई, तो बहुत लोगों की मौत हुई इंग्लैंड में। मतलब इंग्लैंड में बहुत लोगों की मौत हुई, इतना पोल्यूशन हो गया था कि हर समय स्मॉग होता था। अब आप लंदन जाएंगे, वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स आप मोबाइल से भी चेक करें, 10 के नीचे रहता है। ये किया जा सकता है। दूसरी बात, 12 इसको आप जितने भी पोल्यूशन फैलाने वाली यूनिट्स हैं, विल पावर के साथ सरकार को निर्णय लेना होगा, काम करना होगा। बीजिंग 2012-13 में एकदम भयावह स्थिति में था, उसने इसको कंट्रोल किया, कंटेन किया, और आज चाइना कम से कम इससे ऊपर है। देखिए, अगर आप इस पोल्यूशन की समस्या को 18% का तो एक रफ आंकड़ा है, यहाँ हर कोई प्रभावित है, चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो। जिस देश की आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित नहीं है, वो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? ये वो बेसिक सवाल है। बेसिक सवाल ये है देवराज जी, मैं ओपन डिस्कशन है अपना आखिरी है, क्योंकि मैं वाइंड अप करूंगी। देवराज जी, बात यह है, चाइना का जिक्र कर रहे हैं, चाइना में डिक्टेटरशिप है, वहां पर जो कह दिया वो कह दिया, वन पार्टी। दूसरा, आप देखिए कि हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग हैं, हमारे यहाँ हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कौशिक साहब, और डेवलपमेंट में इंडस्ट्री सेटअप, हमने अपने दरवाजे खोल रखे हैं कि FDI आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हम लालायत हैं कि आप आइए करिए। जब ये सब होगा तो सड़कें, आप देखिए, मैं बताऊं, अगर नॉर्थ इंडिया, एक मैं आउट ऑफ द सब्जेक्ट बात कर रही हूँ, मई जून में 74 करोड़ नॉर्थ इंडिया के लोग पहुंच जाते हैं उत्तराखंड और हिमाचल। वहाँ की पहाड़ियाँ त्रस्त हो चुकी हैं, और अब आप देखिए कि इन सारे सिनेरियो में आप उस इंडस्ट्री को बंद नहीं करा पा रहे, जो मेरठ और इस तरफ जो तमाम इंडस्ट्रियल है जहाँ से वो निकलता है, जो पोल्यूशन को अफेक्ट करता है, जैसे P2.5 की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग इस साल तो नहीं महसूस कर पाए, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि मुझे एक सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा कि आप ट्रांसफर ले लीजिए, नहीं हो सकता। इन लोगों की अनुमति से, एक्चुअली आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक्चुअली ये आपका एक एथलीट है, वो चूंकि अफोर्ड कर सकता है, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, नहीं विड्रॉ तो करी, ये इंटरनेशनल बैडमिंटन का चैंपियनशिप हो रहा है, सारे जो फॉरेन से आए हुए उसके खिलाड़ी हैं, सभी ने विरोध दर्ज कराया और कहा कि इसमें हम खेल नहीं सकते हैं। और वो खिलाड़ी जो भारत का है, वो साउथ अफ्रीका चला गया ट्रेनिंग के लिए। कई सारे रेसलर्स चले जाते हैं पहाड़ों में, इसलिए क्योंकि वो यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ बहुत हालत खराब हो जाएगी। पहाड़ों में भी हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन के लेवल की कमी है, तो उनके लिए संकट है। भारत खेलों में एक्सेल कैसे करेगा? जिएगा कैसे? जिएगा नहीं भारत तो विकास कैसे करेगा? ये वो बेसिक सवाल है। मुझे पॉलिटिकल विल की बात मैं करना चाहती हूँ, इसमें तो बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए, नहीं तो बच्चे कल तक स्कूल भी नहीं जाएंगे, हो सकता है अगले साल। आदिति, मैं आपके साथ हूँ। देखिए, भारत में यह बहुत ही दुख भरा माहौल है। पॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें, आने वाली नस्लों की बात कर रहे हैं हम। देखो आदिति, पहली चीज तो ये कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये प्योर एंड प्योर एकेडमिक रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। तो सरकारों को ऐसा वाला प्लान बनाना चाहिए। सरकार, जाहिर बात है, कितनी सरकारों ने पोल्यूशन पे एक सरकार को बाहर किया है और दूसरी सरकार आई है सर। एंड अब ये नहीं कह सकते पॉलिटिसाइज ना तो डेमोक्रेसी है, हम अभी तक अब शायद मैच्योर डेमोक्रेसी बनने के प्रोसेस में हैं। देखो, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए इन दी सेंस कि ऐसा मास्टर प्लान बनना चाहिए जो कि उभय पक्ष के लिए, पक्ष और विपक्ष के लिए वो लागू हो। अगर एक नियम आज बनता है कि पराली नहीं जलाई जाएगी और इसको इस तरह से काबू में लाना है, तो चाहे अभी की सरकार हो या 2029 की बाद की सरकार हो, दोनों को ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक फीडबैक को उसी तरह से कंटिन्यू करना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, जैसे डिफेंस स्ट्रेटेजी है, हमने मान लिया कि डिफेंस की जो पॉलिसी है, जो सरकार ने बना ली है, वो कोई सरकार चेंज नहीं करती है। इसी तरह से पॉल्यूशन से हमें लड़ना पड़ेगा। युद्ध का माहौल है पॉल्यूशन में। सो एक सरकार जब पॉलिसी बनाए तो विपक्ष को भी साथ में लेकर एक पॉलिसी बनाए, जो कि हर 5-5 साल में बदलना नहीं चाहिए। मुश्किल है
लेकिन मुमकिन है। हमें समझिए देवनाथ साहब, आप ये पॉलिटिसाइज ना करें, ये सरकार को ही कह रहे हैं आप। सर, मेरा आपसे ये है कि इसको लेकर चाहे फिर गाड़ियां मार्केट में बिकनी बंद हो जाए, चाहे फिर पराली इंडस्ट्री बंद हो जाए, एक बार का, कई बार क्या होता है, हमें बहुत तेज भागना होता है तो हम 2 कदम पीछे होते हैं, फिर हम तेज भागते हैं। 2 कदम पीछे हटने की जरूरत है। देखो अदिति, जितनी बड़ी समस्याओं का इस देश में, या जो प्रोफेसर साहब ने कहा, जब तक वो जन आंदोलन नहीं बनेगा सरकारें कुछ नहीं कर सकती। जनता बिजी है सर, सरकार कुछ नहीं कर सकती। ट्रैफिक में बिजी है, अपने हर दिन के सैलरी में बिजी है, महीने का खर्च करने में मैं बता रहा हूँ, स्वच्छता अभियान जब मोदी जी ने चलाया, उसके बाद में कई गांव का दौरा किया जी। सब लोग लगे कि नहीं लगे। और अब मैं कह रहा हूँ, कोरोना से पहले स्वच्छता अभियान नहीं चलता तो बहुत दिक्कत होती इस देश में। एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। जब तक सरकार हर व्यक्ति को इसमें नहीं जोड़ेगी, आप नियम कानून कितने भी बना दीजिए। बलात्कार के मामले में फांसी है, रुक रहे हैं क्या बलात्कार? नहीं रुक रहे। तो आप रूल्स कितने भी खड़े कर दीजिए, पर सर जब तक मिडिल ईस्ट और अरब जैसी कंट्रीज में तो रुक रहे हैं ना। जन आंदोलन, मैं क्या करूँगा, जन आंदोलन आप देखिए ना, वहाँ जन क्या कहते हैं कि आपने बच्चे को पीट दिया पुलिस आ जाएगी। आप बच्चों को भी नहीं है ना, जन मतलब ऐसा नहीं है कि पुलिस वहाँ देख रही है, किसी पड़ोसी फ़ोन करता है वहाँ पर कि बगल में चीख की आवाज़ आ रही है, पड़ोसी तुरंत फ़ोन कर देगा, पुलिस आएगी। यहाँ पड़ोस में मर भी जाएगा तब भी फ़ोन नहीं करेंगे। तो हर मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब तक सजगता नहीं बढ़ेगी और उसको जन आंदोलन में सरकार तब्दील नहीं करेगी। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया तो मैं गाड़ी में जा रहा था तो केला का छिलका मैंने बाहर फेंक दिया गाड़ी के। 4 साल के बेटे ने मुझे डांट दिया। आपने नहीं सुना देश के पीएम क्या कहते हैं, और आपने सड़क गंदी कर दी। तो ये जब तक चीज़ें नहीं आएंगी लोगों में, कुछ नहीं हो सकता। सर ये बात अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब पोल्यूशन होता है ना, तो हम गाड़ियों पे, जैसे ग्रैब 4 ग्रैब 3 लगा रहता है, गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है वो बहुत कम है। लेकिन जो इंडस्ट्री से पोल्यूशन होता है वो एक्चुअली में वो PM 2.5 वाली बात है। तो मैं वाइंड अप कर रही हूँ, मैं एक कमेंट चाहूँगी बस। पराली से तो कोई पोल्यूशन है नहीं, और ये गाड़ियों से बहुत कम है, 7 से 8% है। ये इंडस्ट्री से और तमाम हमारे मिसमैनेजमेंट से जो भी चीज़ें हैं, इनको रोका जा सकता है। सरकार को विल पावर दिखाना होगा, लोगों की जान बचानी होगी। बच्चे बूढ़े एकदम बहुत अनअकाउंटेड डेथ्स हो रही हैं, कोई आंकड़ा नहीं है उसका। हॉस्पिटल्स में इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी कि जयप्रकाश नारायण जैसे हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, जब ये पोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। आप उसको रिकॉल कर सकती हैं। तो ऐसे स्थिति में कैसे चलेगा? स्कूल देखिए आप, 20 दिसंबर के बाद क्या स्कूल चले हैं? सब ऑनलाइन मोड्स पे हैं। या बच्चे जो बड़े भी हैं 10वीं या 12वीं के, उनको गार्जियंस भेज नहीं रहे हैं। स्कूल एक तरह से बाधित हैं। तो जो जनरेशन पढ़ाइयों में पीछे छूटेगी वो दुनिया के दूसरे देशों से कैसे कम्पीट करेगी? देखो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाइयाँ क्या हैं, वो ऑलरेडी चिन्हित हैं, निर्धारित हैं, छप गई हैं साइंटिफिक एडवाइस के बाद। सिर्फ उसको जमीन पर क्रियान्वित करने की जरूरत है, दिल से, कुछ हद तक दिमाग से। बिल्कुल ठीक कहा। मैं फिर बार बार वही कह रहा हूँ कि इसको देखिए, पॉल्यूशन बोर्ड ने सरकारों पे फाइन लगाया, एक सरकार ने फाइन नहीं भरा। फाइन लगाने का क्या मतलब है? पॉल्यूशन बोर्ड को अधिकार क्यों दिया आपने? जब्त नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीज़ तो है व्यवस्थित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आप पढ़ लीजिए, 2012 का, 2008 का, 2014 का, 2017 का स्पष्ट निर्देश है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब तक जन आंदोलन में यह तब्दील नहीं होगा प्रदूषण का मुद्दा, तब तक मुझे नहीं लगता कि खत्म हो सकता है। एक और बात अदिति जी, दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ उठा के देख लीजिए एयर क्वालिटी इंडेक्स और इधर के एयर क्वालिटी इंडेक्स।